नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोग आइ स्थानीय तह निर्वाचन में भाग ल रहल दल सबसे कर रहल चर्चा। आचार संहिता पूर्ण पालन के संबंध में कैल जा रहल बातचीत। आब वाला बैसाख 30 गते हो जा रहल स्थानीय तह निर्वाचन के तीव्र गति में कैल जा रहल तैयारी। निर्वाचन आयोग शुरू केलक मतपत्र छापे के काज। नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय कार्य समिति के मतदान के मतगणना आइ सँ भ रहल शुरू। नेपाल बार एसोसिएशन के कार्यालय में कैल जात मतगणना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराध में मुद्दा चलेबाक लेल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन केलन आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा रूस के कैल गेल आलोचना। एएफसी कप सिलेक्शन 2022 के प्ले ऑफ अंतर्गत नेपाल के मछिन्द्र फुटबॉल क्लब आ श्रीलंकन क्लब ब्लू स्टार से करत प्रतिस्पर्धा। अब पूरा समाचार। स्थानीय तह के निर्वाचन के संबंध में बातचीत करक लेल सत्ता गठबंधन के बैसार जारी अछि। बैसार प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में बैसल अछि। बैसाख 30 गते होबा जा रहल स्थानीय तह निर्वाचन में तालमेल करबाक नीतिगत निर्णय सत्ता गठबंधन के 5 दल क चुकल अछि। आजुक बैसार में तालमेल के मोडालिटी के संबंध में चर्चा भ रहल प्रधानमंत्री सचिवालय स्रोत जनौलक अछि। एहि सँ पहिने चैत 17 गते बैसल गठबंधन के बैसार सँ स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल के सहमति करैत एहि के लेल प्रदेश, जिला आ पालिका स्तरीय समिति बनेबाक निर्णय भेल छल। ओ समिति के आइ प्रतिवेदन बुझेबाक लेल कहल गेल छल। आजुक सत्ता गठबंधन के बैसार में वह समिति के प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग के संबंध में चर्चा भ रहल नेता सब बतौलन। निर्वाचन आयोग आइ स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग ल रहल दल सब सँ बातचीत कर रहल अछि। भिनसर 11:30 बजे निर्वाचन में भाग ल रहल सबटा राजनीतिक दल के अध्यक्ष या नेता के बातचीत के लेल आह्वान कयल गेल। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देलनि अछि। राजनीतिक दल संगे निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण पालन के संबंध में बातचीत होयत। ओ बतौलन आयोग निर्वाचन के संबंध में हाल देर भेल तैयारी के संबंध में जानकारी देत निर्वाचन में भाग ल रहल 79टा दल सँ निर्वाचन आचार संहिता के पालन करक लेल प्रतिबद्धता ल रहल अछि। आयोग द्वारा देश के विविध स्थान में किछु दिन पहिने कयल गेल आचार संहिता के पालन आ प्रभावकारी कार्यान्वयन विषय के कार्यक्रम में आचार संहिता के पालन के संबंध में कठोर होबाक लेल सुझाव देल गेल छल। सुझाव के आधार में प्रतिबद्धता पत्र तैयार क सबटा राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब द्वारा हस्ताक्षर कराओल जायत आयोग तैयारी केलक अछि। बैसाख में होबा जा रहल स्थानीय तह निर्वाचन के लेल निर्वाचन आयोग मतपत्र छापे के काज शुरू केलक अछि। निर्वाचन आयोग के नियमित पत्रकार भेंटघाट में आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल 2079 बैसाख 30 गते होबा वाला स्थानीय निर्वाचन के लेल आयोग मतपत्र छापे के काज शुरू कयल गेल बतौलन। प्रवक्ता पौडेल दुर्गम स्थान में मतपत्र पहुंचेबाक हेतु बहुत समय लागत, ताहि लेल शुरू में दुर्गम स्थान के लेल मतपत्र छापल जात कहिका जानकारी देलन। मतपत्र छापे के जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के देल गेल अछि। निर्वाचन 2079 का लागि आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य जनक शिक्षा सामग्री केंद्र में शुरू भई छपाई कार्य जारी रहेको छ। कुल 23 लहर समूह का 77 प्रकार का 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरको मतपत्र डोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। निर्वाचन में 1,77,33,723 मतदाता रहल अछि। मुदा किछु मतपत्र बिगड़ सकबाक संभावना सेहो रहला कारण एहि विषय के ध्यान में रखैत कुल मतदाता के 8 सँ 25% एक्स्ट्रा मतपत्र छापल जात आयोग जनौलक अछि। कुन जिल्लामा कति मतपत्र भन्ने त निस्किसकेको छ। त्यसका आधारमा न हामीले 1,77,33,000 मतदाता हुनुभयो भनिएको छ हैन। त्यसैका आधारमा मतपत्र छाप्ने हो हैन। र त्यसमा 8% देखि 25% सम्म थप मतपत्र छापिन्छ। एहि बेर के स्थानीय तह निर्वाचन में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 6 दल सहित 79टा दल भाग ल रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आ बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा 3 दिनक भारत भ्रमण संपन्न क स्वदेश अयलाक पश्चात भ्रमण के उपलब्धि के लेखा जोखा कैल जा रहल अछि। भ्रमण से राजनीतिक विश्वास के निर्माण आ नेपाली आयोजना के ऊर्जा निर्यात में सहयोग भेटत, सरकारक दावी अछि। नेपाल लिम्पियाधुरा आ लिपुलेक के समावेश कऽ नक्शा सार्वजनिक केलाक बाद नेपाल आ भारत बीच के संबंध कनिक खराब भऽ गेल बताओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री नियुक्त करबाक आदेश देलाक बावजूदो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुनका विश्वास के मत प्राप्त भेलाक बादे बधाई देने छलाह। तहिना महाकाली नदी में नेपाली नागरिक बेपत्ता भेनाइ में भारतीय पक्ष के गलती रहल कहि कऽ सरकारी समूह प्रतिवेदन तैयार केलाक किछु दिन पश्चात भारतीय पक्ष नेपाल द्वारा आधिकारिक जानकारी नहीं देल गेल बतौलाक बाद देउवा सरकार ऊपर समेत दबाव बढ़ल छल। महाधिवेशन के सम्मुख में शेरबहादुर देउवा निकट नेता डॉक्टर प्रकाश शरण महत भारत भ्रमण केने छलाह। मुदा पार्टी सभापति आ प्रधानमंत्री नियुक्त भेलाक बाद देउवा के ई पहिल भ्रमण छी। देउवा द्वारा कयल गेल एहि भ्रमण सँ राजनीतिक विश्वसनीयता निर्माण भेल बताओल जाइत अछि। भ्रमण के क्रम में देउवा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाकर अध्यक्ष जेपी नड्डा संगे भेंट केने छलाह, जाहि के कूटनीतिक मर्यादा के उल्लंघन आ उपेक्षा कयल गेल जानकार सब बताबै छथि। नयाँ नक्सा जारी गरिसके पछाडि हाई लेभलको पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप थियो। नेपालले पठाएको विभिन्न चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट्सहरूको पनि रिप्लाई नआउने कन्डिसनको बेलामा प्राइम मिनिस्टरको लेभलमा जुन मित्र राष्ट्र भारतसँग जुन भिजिट भयो, यसले चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ ट्रस्ट बिल्डअप गर्नमा चाहिँ विश्वास विकास गर्नमा चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। मेजर अपोजिसन पोलिटिकल पार्टिजको लिडरहरूले पनि भेट्नुभएको भएदेखि हुन्थ्यो होला। पोलिटिकल पार्टिजको हेडक्वार्टरमा जानुभयो, त्यो चाहिँ अलिकति डिप्लोमेटिक नर्म्स अनुसार चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ देखिँदैन। प्रधानमंत्री देउवा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में सीमा समस्या के द्विपक्षीय संयंत्र से समाधान करबाक विषय में बातचीत भेल उल्लेख केने छला। मुदा ईपीजी प्रतिवेदन के संबंध में ठोस कोनो जानकारी नहीं देल गेल अछि। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीमा समस्या के राजनीतिकरण नहीं क बरु स्थापित संयंत्र से समाधान करबाक विषय में बातचीत भेल बतेनाइ के बहुत अर्थपूर्ण मानल गेल बताओल जाइत अछि। सन 1950 के संधि सहित सीमा समस्या के पुनरावलोकन करक लेल निर्माण कयल गेल संयंत्र प्रबुद्ध समूह के प्रतिवेदन भारत एखन धरि नहीं बुझलक अछि। नेपाल र भारत बीचको जुन सीमा विवादहरू छ हैन, प्रब्लमहरू छ, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ नेपालमा र इन्डियामा पनि कतिपय बेलामा चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ शक्ति गेन गर्ने टुल्सको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छन्। यसलाई राजनीतिकरण नगरिकन वास्तवमा भएको जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि टेक्निकल टिमले चाहिँ काम गर्नु पर्यो। जुन कुरा चाहिँ भारतीय विदेश सचिवले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। नेपाल द्वारा ऊर्जा निर्यात के हेतु प्रस्ताव कयल गेल योजना सब में भारतीय ऊर्जा मंत्रालय एखनो धरि भारतीय लगानी में निर्माण भेल योजना से मात्र विद्युत खरीद करबाक स्वीकृति देने अछि। भारत से सीमाना जुड़ल मुदा ऊर्जा समझौता ने भेल देश द्वारा निर्माण कयल गेल परियोजना से विद्युत आयात नहीं करबाक नीति रहला कारण नेपाल से चीनिया लगानी के परियोजना के ऊर्जा निर्यात में कठिनाई रहल जानकार सब बतावे छथि। कैमरा में साजन थापा के साथ विकास पौडेल के रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएशन के 26वीं केंद्रीय कार्य समिति के लेल शनि दिन संपन्न भेल मतदान के मतगणना आइ सँ शुरू भ रहल अछि। काठमांडू उपत्यका सहित देश भरि 35टा मतदान केंद्र में शनि दिन मतदान संपन्न भेल छल। काठमांडू से बाहर रहल मतदान केंद्र से मतपेटिका काठमांडू आनल गेल, ताहि हेतु आइ सँ मतगणना शुरू कयल जा रहल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उषा मल्ल पाठक जानकारी देलनि अछि। मतगणना नेपाल बार एसोसिएशन के कार्यालय में कयल जायत आ निर्वाचन के अंतिम मत परिणाम सार्वजनिक होबाक लेल 2-3 दिन लागि सकैत अछि जनाओल गेल अछि। बार में अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारी आ सदस्य क कुल 25 गोटे के कार्य समिति के लेल भेल निर्वाचन में 9,708 मतदाता रहलाक बावजूदो 7,429 मत खसल बताओल गेल अछि। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंक मंगल दिन के लेल विदेशी करेंसी के विनिमय दर तय केलक अछि। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 120 रुपया 58 पैसा आ बिक्री दर 121 रुपया 18 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 132 रुपया 75 पैसा आ बिक्री दर 133 रुपया 41 पैसा रहल अछि। संगे बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 158 रुपया 15 पैसा आ बिक्री दर 158 रुपया 93 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 1 पैसा आ बिक्री दर 33 रुपया 18 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराध में मुद्दा चलेबाक लेल आह्वान केलनि अछि। रूसी सैनिक सब यूक्रेन में युद्ध अपराध केलाक आरोप के संदर्भ में और प्रमाण सब बाहर आबि रहल अवस्था में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन मुद्दा चलेबाक लेल मांग केलनि अछि। यूक्रेन के राजधानी कीव नजदीके रहल बाजार बुचा में रूसी सैनिक सर्वसाधारण के हत्या कऽ सब सड़क में अव्यवस्थित अवस्था में छोड़ि देलक कहिका पुतिन ऊपर अभियोग लगाओल गेल अछि। बुचा में भेल विनाश, हत्या तथा सामूहिक श्मशान के तस्वीर सार्वजनिक भेलाक बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रूस के गंभीर आलोचना केलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग संभावित युद्ध अपराध के संबंध में छानबीन के मांग केलक अछि। तस्वीर समय बुचा के सड़क में सर्वसाधारण के शव देखल गेल अछि। रूसी सैनिक के कब्जा में रहल बुचा शहर किछु दिन पहिने ही यूक्रेन अपन नियंत्रण में लऽ लेलक। ओहि ठाम सँ रूसी सैनिक फिरता भेलाक बादे विनाश आ हत्या के हृदय विदारक तस्वीर सार्वजनिक भेल। मुदा रूस बुचा में देखल गेल तस्वीर के अस्वीकार केलक अछि। प्रमाण बिना आरोप स्वीकार नहीं कयल जा सकैत अछि, रूस के कहब अछि। आब खेलकूद समाचार। एएफसी कप सिलेक्शन 2022 के प्ले ऑफ अंतर्गत नेपाल के मछिन्द्र फुटबॉल क्लब आई श्रीलंकन क्लब ब्लू स्टार से प्रतिस्पर्धा करत। ए डिवीजन लीग चैंपियन मछिन्द्र त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में ब्लू स्टार संगे खेलत। मछिन्द्र आ ब्लू स्टार बीच के खेल साँझ 5 बजे से शुरू होयत। मछिन्द्र पहिल बेर एएफसी कप सिलेक्शन खेल खेल रहल अछि। मछिन्द्र अपन पहिले सहभागिता में समूह चरण धरि पहुंचबाक योजना में अछि। एहि खेल के विजेता दोसर चरण में भारत के मोहन बगान संगे अप्रैल 12 तारीख में खेलत। मछिन्द्र एहि खेल के टिकट दर 1500 तय केने अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। निर्वाचन आयोग आ स्थानीय तह निर्वाचन में भाग ल रहल दल सब सँ कऽ रहल अछि चर्चा। आचार संहिताक पूर्ण पालन के संबंध में कयल जा रहल अछि बातचीत। आबय वाला वैशाख 30 गते होबय वाला स्थानीय तह निर्वाचन के तीव्र गति में कयल जा रहल अछि तैयारी। निर्वाचन आयोग शुरू केलक मतपत्र छापय के काज। नेपाल बार एसोसिएशन के केंद्रीय कार्य समिति के मतदान के मतगणना आइ सँ भऽ रहल अछि शुरू। नेपाल बार एसोसिएशन के कार्यालय में कयल जायत मतगणना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विरुद्ध युद्ध अपराध में मुद्दा चलेबाक लेल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन केलनि आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा रूस के कयल गेल गंभीर आलोचना। आ एएफसी कप सिलेक्शन 2022 के प्ले ऑफ अंतर्गत के मछिन्द्र फुटबॉल क्लब आई श्रीलंकन क्लब ब्लू स्टार सँ करत प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।